ये टॉपिक है हमारा टू फाइंड E by M ratio of electron using fine beam ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट का एक नाम तो ये हो सकता है कि E by M रेशो को फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ फाइन बीम ट्यूब, एंड दिस द टॉपिक इज रिटन एज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि टू फाइंड E by M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन by the help of Helmholtz-Kyle। ये जो दरमियान में है ये ग्लास ट्यूब है, दिस वन, इट इज नोन एज फाइन बीम ट्यूब। ये फाइन बीम ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई होती है ये, दिस वन, ये जो आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। और अराउंड दिस ये आप देखें कि ये एक सर्कल है, ये इसमें इस तरह से जो है कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल जो है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ये इस किस्म के ये जो तारे हैं, ये जो जिनके हेड ये सामने उनके क्रॉस सेक्शन, इसको अगर तारों को कट करें तो ये सामने क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है। तो इस ये सर्कल है, इसमें ये तारे कंडक्टिंग यानी मटेरियल की कोई भी हो सकता है, कॉपर की हैं, ये कॉपर की ये तारें जो है इसमें भी जा रही हैं और ये इसमें भी कॉपर वायर्स हैं ये। और ये नैरो बीम ट्यूब भी इसको कहते हैं, नैरो बीम ट्यूब मींस इसमें से एक फाइन जो है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जो हमें विजिबल है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स विजिबल नहीं है एक्चुअली। यानी आप ये ना समझे कि इलेक्ट्रॉन्स आपको इस बीम में विजिबल है, बल्कि वो जो पाथ है जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, ये आपको बताऊं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें हम उसको 6.3 वोल्ट्स देते हैं और वो वहां से इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होती है, और वो जो पाथ है उससे वो पाथ में विजिबल हो जाता है। उसमें जो एक कोई ऐसी गैस उसमें इसमें कोई गैस गैसियस फॉर्म में कोई भी गैस, खास तौर पर ये जो नोबल गैसेस हैं ये इनमें फिल कर देते हैं, और वो पाथ हमें शाइनिंग पाथ नजर आता है जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स हो। जैसे यहाँ से ये देखें, जैसे ये यहाँ से हम स्टार्ट करें और इसको ये 1 टर्न एंड देन अगेन 2 टर्न, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक दोबारा एक वायर का एक नंबर, उसका एक वायर जो है यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा जहां पर एंड हो, ये 1 टर्न हो गया, फिर ये दूसरा टर्न हो गया, फिर इससे स्टार्ट कर ये तीसरा टर्न हो गया। दीज आर एक्चुअली द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज़-काइल। इसमें सेवरल टर्न्स हैं जो आपको मैं उसका नंबर बताऊंगा और हम कैसे उसको इसमें फार्मूले में पुट करते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द हेल्महोल्ट्ज़-काइल है। ये फाइन बीम ट्यूब है, इट इज आल्सो नोन एज नैरो बीम ट्यूब। और इसमें जो लिटरेचर अबाउट द एक्सपेरिमेंट, हाउ टू परफॉर्म इट, ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं फ्रॉम दी इसमें ये जो फिलामेंट है 6.3 वोल्टेज देते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है जिसकी विजिबिलिटी हमें नजर आती है उसकी पाथ की, बट एक्चुअली वी आर नॉट ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन एट दैट टाइम। हमें वो शाइनिंग पाथ नजर आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन, और फिर हम इसमें ये जो करंट है, ये हम हेल्महोल्ट्ज़-काइल जो है जिसको मैंने आपको बताया हेल्महोल्ट्ज़-काइल, इसको हम करंट देते हैं। करंट वेरिएबल होता है, यानी अगर हम करंट को ज्यादा कर देंगे तो हेल्महोल्ट्ज़-काइल में करंट ज्यादा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ये हेल्महोल्ट्ज़-काइल है जो मैंने आपको समझाया है, ये हेल्महोल्ट्ज़-काइल है जो अराउंड आपको ये एक साइड पर और दूसरी साइड पर, और उसके दरमियान में ये फाइन बीम ट्यूब है। अब ये हमारे पास एपरेटस में एक और सेटअप है जिससे हम इसके अंदर जो करंट है, द करंट मूविंग इन दीज काइल्स, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज एंड आल्सो वी कैन डिक्रीज द करंट। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो जहां पर
बिहेवियर ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैं आपको बताता हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड, आप ये बात समझ लें, by increasing the current we can strengthen the magnetic field, और by decreasing the current इसको हम ये वीक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वीक हो सकता है by decreasing the current, और इंक्रीज हो सकता है by increasing the current। तो one factor which is very important to increase or decrease the current, to increase or decrease the magnetic field is the current। यानी करंट को डिक्रीज करेंगे क्या होगा, करंट को इंक्रीज करेंगे क्या होगा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इज लाइक दिस। अगर हम ये सिंबल यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड है इट इज इनटू द पेपर। इफ द सिंबल इज लाइक दिस वन देन इट इज आउट ऑफ द पेपर। इसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सब ज़ाहिर है इसके लिए जो E/M रेशो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें हमें ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना हो मींस दैट कि ये जो है इसमें हम, अब यूनिफॉर्म कब नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इस साइड पर और हो यानी कम हो, इधर ज्यादा हो दूसरी साइड पर, या इधर ज्यादा हो इधर कम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जब करंट इसको देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर डिफरेंट होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जो बीम एमिट होगी वो बैलेंस्ड नहीं होगी, दरमियान में नहीं होगी, वो एक साइड पर इंक्लाइंड होगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, इट इज वेरी कंपल्सरी कंडीशन दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म। लेट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, अब ये जो पार्टिकल है, इफ द पार्टिकल इज चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक सर्कुलर शेप में मूव करना शुरू, जैसे उसकी लीनियर, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ये है और उसका एक कंपोनेंट ये है। एट दिस पॉइंट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इट इज द टेंजेंशियल velocity component and the other is this one। At this point the tangential component is along this direction and the other is in this direction। तो अब ये दरमियान ये है, तो it is the from this to this point, ये सर्कल वो बना रहे हैं, ये वो सर्कल है जो एक बीम बनाएगी, वन बीम। तो ये it is the radius, like it is this from center to the circumference of the circle, it is radius। तो देखें अब इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कि वन द मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रांग होगा तो इस पर ज्यादा फोर्स एक्ट होगी और वो इसको एक सर्कुलर शेप पाथ में पार्टिकल को मूव कराएगा। तो दैट फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप द चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, that force is the Fc, which is the centripetal force, and it is mv square by r, where this m stands for the mass of the particle or any particle जिसको भी हम consider कर रहे हैं। v is the velocity of that particle and r is the radius formed। तो अब the other force, अब मैंने आपको बताया कि force जो है, अब दो forces से हमें वास्ता पड़ेगा। one is the magnetic force, जो मैंने आपको बताया कि हम हेल्मट स्टाइल में if we increase the number of turns then ये बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज अ मैग्नेटिक फील्ड we can increase the current in the magnetic field, to decrease the magnetic field we can decrease the current in the helmet coil। तो ये कम ज्यादा कर सकते हैं by changing the current in the helmet coil। तो अगर ये इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स, one force is the centripetal force which is responsible to keep the body in circular motion, and the other force is, I write it Fm, which is the magnetic force, and you know it is QVB, where this Q is the charge on the body which we are considering, and V is the velocity of that body, and B is the magnetic field। Now here in this case, as we are considering the electron, so I can write it EVB, where E is the charge on the electron, and here in this case Fc, it is mass of the electron। तो अब हम यानी ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में है। अब आप एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड
को बढ़ाएंगे, इफ यू विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स जब एक्ट करेगी तो सर्कल छोटा हो जाएगा, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देंगे तो सर्कल बड़ा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें कि सर्कल जो है, सर्कल फॉर्म्ड बाय द चार्ज बॉडी विच हियर इन दिस केस इज इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यानी सर्कल कब ज्यादा होगा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल कब कम होगा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जब हो सर्कल कम होगा, क्योंकि स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करेगी और हर पॉइंट पर उसको ज्यादा टर्न कर देगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो सर्कल बड़ा हो जाए। फॉर द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड द सर्कल इज स्मॉल, फॉर द वीक मैग्नेटिक फील्ड द सर्कल इज लार्ज। अगर आप इस फील्ड को मजीद वीक करते जाएं तो इट विल बी लाइक, बड़ा सर्कल हो जाएगा, और एक ऐसे पॉइंट आएगा जब और वीक करते जाएं और वीक करते जाएं, देन it will not make a circle. The beam of the electron will be like this, ejecting from the heater से जो इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली हीटेड कैथोड, इससे जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, the beam if the in the absence of the field, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जीरो हो जाएगा तो उस वक्त चूंकि कोई मैग्नेटिक फोर्स, in the absence of magnetic field, I mean to say that there will be no force. जब फोर्स नहीं होगी, then there will no force, तो नो डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल, और वो द बीम विल मूव लाइक दिस इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपको ये बताना था कि जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा सर्कल बड़ा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा सर्कल कम होगा। कि देखें, अब मैंने आपको कहा कि बीम एमिट हो रही है। Now I'm talking in the magnetic field की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। I'm not talking about the magnetic field, not talking about the strength of the magnetic field, not talking about the weak magnetic field. किसी magnetic field को मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। I am discussing only the ejection of electrons making a beam। तो आप ये देखें कि अब बीम, ये जो है the cathode and the anode, if you develop a potential between these two, between the cathode and anode, if you develop a potential, the electron will start moving towards the, electrons will move towards the anode, electron will move towards the anode। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे towards the anode। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना। अब देखें, फॉर एग्जांपल, let the two electrodes are at the same potential. I'm talking about now the first case. If the two electrons are at the same potential, I mean to say, keep in your mind, gentlemen, it means that it is like an example which I'm giving you here in this case. If you have a table like this, and that these are the legs of the table, and the height of this table is same. The height of the table, this height and this height, these both heights are same. Means if you put a ball over here, और मैं आपसे पूछूं कि ये बाल किधर मूव करेगी, तो you will say that nowhere, ये बाल किधर भी मूव नहीं करेगी। क्यों? ये बाल किधर मूव नहीं करेगी, ये बाल क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि दोनों हाइट्स ऑफ द टेबल वो इक्वल हैं, दोनों लेग्स इक्वल हाइट पर हैं। द सरफेस इज नॉट इंक्लाइंड, द सरफेस इज प्लेन and not inclined, so the ball will never move. ये इधर साकिन रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। तो it is just like the example of the same potential I'm talking about. If the two electrodes are at the same potential, it means that ejection of the electron तो हो जाएगी, but movement of the electron नहीं होगी, and there will be no movement of the electron towards the anode. Now, gentlemen, the next case I'm talking is this one. Let, for example, if the electrons are इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, जब आप 6.3 पोटेंशियल दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। व्हेन यू गिव दी 6.3 वोल्टेज आप दे देते हैं फिलामेंट को, तो डायरेक्टली हीटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो जाती है। और हम डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये देखें
कि अब इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो गई लेकिन इसकी मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज दी सेम पोटेंशियल है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेम पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको इस बॉल से दी है, यानी ये एग्जांपल दी, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज अ बॉल। और मैंने आपको एक टेबल पर बॉल को शो करके और दोनों उसकी हाइट्स को इक्वल बताकर आपको बताया है कि वो रिजेंबल करता है इस केस से कि नो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। बट इफ let you have the table like this, and let the height of the legs of the table is like this is h, और ये कोई और लेग है दूसरे एंड पर और वो कम है, हमने इस लेग को काट दिया है आधा। नाउ इफ द बॉल इज ओवर हियर, द बॉल विल मूव टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द टेबल। ये आपको क्लियर, आपको भी पता है, और एक छोटे से बच्चे से आप पूछें वो भी आपको बता देगा कि बॉल किधर मूव करेगी। बॉल विल मूव इंक्लाइंड प्लेन पर, बॉल मूव करती है, और मूव किस तरफ करती है? टुवर्ड्स दी लोअर हाइट, कम हाइट, लेस हाइट की तरफ फ्लो करेगी। तो इट इज द केस व्हेन यू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड के दरमियान और कैथोड के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। अब ये देखें, ये जो पोटेंशियल है वो किस तरह डिपेंड, यानी अब ये इस यहां पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? इफ यू हैव a case like this, then what will the velocity of the ball? If you have a case like this one, the height of the table is reduced further like this, and now the inclined plane is like this. What will be the velocity of the ball? If you have a plane like this, then what will be the velocity of the ball? If you have a plane like this, this ball will be a free fall body. तो ये आपको बताना था कि एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा इसका डिफरेंस रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस और माइनस के दरमियान सम पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। लेकिन किस वेलोसिटी से? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ा देते हैं फिर किस वेलोसिटी से मूव करेगा? लाइक दिस केस, लाइक दिस केस, लाइक दिस केस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज, इफ आई डिनोट इट विद द V and E, the charge on the electron, I write it V, where this V, this capital V stands for the potential difference. It is equal to the kinetic energy. A potential, this is VE and it is kinetic energy. If I write it like the impression, this V E is equal to 1 by 2m V square. Now here in this case, this E, which is the charge on the electron, it is constant. You can never change it. The only parameter on the left hand side which you can change is the potential difference, and on the right hand side of the equation, the only parameter which you can change is the velocity. It will automatically change because you can never change 1 by 2m. It is constant. The only parameter which will be changed with the potential difference, it is the velocity. Means that potential difference is related with the velocity like this. तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने ये बताया है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंज हो जाती है। जो मैंने बॉल की एग्जांपल्स, द मूविंग बॉल ऑन बॉल ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस पर मैंने आपको उसकी एग्जांपल से आपको बताया है। आई थिंक दैट कि आपने इसे पिक किया होगा, आपने इसे समझ लिया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेलोसिटी, यानी आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस और वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एमिट होती है, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते तो इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन बीम। और इसमें एक और बात, ये जो फाइन बीम ट्यूब है इसमें हम नोबल गैस यूज करते हैं।